सेक्स वाली गोली, वियाग्रा, लेवित्रा, सियालिस, इनके बारे में लोग मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं। लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवालात होते हैं कि बहुत से लोगों की बात होती है कि ये वक्ती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं, या कोई ऐसी दवाई भी है जो मुस्तकिल फ़ायदा दे सके। बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल होता है कि अगर कोई ये गोली खा लेगा तो उसका नफ्स जो है, पीनस जो है, मुस्तकिल खड़ा रहेगा, तनाव रहेगा, वो टंगा रहेगा जब तक वो सेक्स ना कर ले, जब तक वो मैस्टरबेट ना कर ले, जब तक वो रिलीज ना कर ले, तब तक उसका नफ्स नहीं बैठेगा और वो हर टाइम नफ्स जो है वो खड़ा ही रहेगा। क्या वक्त के साथ जब कोई शख्स ये दवाई इस्तेमाल करता रहता है या बार बार इस्तेमाल करता है तो ये दवाई असर छोड़ जाती है, इसका असर जो है कम हो जाता है और फिर बाद में ज़्यादा मिकदार खानी पड़ती है, या यही दवाइयाँ जो हैं असर करना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं और इन दवाइयों से भी नफ्स खड़ा नहीं होता और मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। और बाज़ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि शायद ये दवाइयाँ जो हैं खाने से जो है बच्चे पैदा नहीं होते, अगर कोई बंदा हमल की कोशिश कर रहा है तो उसको ये दवाई नहीं खानी चाहिए। इसी तरह फिर इनके लोगों का ख्याल है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बाज़ कहते हैं गुर्दे फेल करते हैं, बाज़ कहते हैं दिल का फ़ौरन अटैक हो जाता है, कुछ लोगों के ख्याल में ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि रगें फट जाती हैं। इन सारी बातों पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब यानी कि मुल्तान और भावलपुर में माहिर अमराज मर्दाना कमज़ोरी और बांझपन काम कर रहा हूँ। एंड्रोलॉजिस्ट एंड फिनाइल इम्प्लांट सर्जरी काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी दवाई है, ये चाहे किसी किस्म की दवाई है, तो ये डॉक्टर को जो है लिखनी आनी चाहिए। जैसे कि एक शख्स को ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको ब्लड प्रेशर के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, 4 डॉक्टरों के पास जाएगा, 4 डॉक्टर, हर डॉक्टर मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर की दवाई देगा, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ दवाई देगा। किसी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, किसी से नहीं होगा। फिर नहीं होगा तो डॉक्टर जो है उसमें दूसरी दवाई शामिल कर देगा, कम्बिनेशन बनाएगा, ठीक, तो उससे शायद ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, नहीं तो तीसरी भी बात का ऐड करनी पड़ती है। तो ये तो डॉक्टर के स्किल पे है, समझ पे है, ये असल सारी मेडिसिन है ही दवाई की हेरा फेरी। डॉक्टर कितना स्किल्ड है, उसको दवाई की जो प्रॉपर यूज है वो कितना अच्छे से मालूम है। इसी दवाई से हम आर्जी फायदा भी ले सकते हैं, इसी से हम मुश्किल फायदा भी ले सकते हैं, इसी को हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, इसी को हम लंबे अरसे भी चला सकते हैं बगैर जो है इनका फादियत ख़त्म हुए। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये सारा जो गेम है ये डॉक्टर के स्किल लेवल का है, डॉक्टर इन दवाइयों को प्रॉपर किस तरह से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप वक्ती इस्तेमाल करना चाहते हैं, वियाग्रा वक्ती इस्तेमाल हो जाती है। आप मुस्तकिल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वियाग्रा से ही हम मुस्तकिल फ़ायदा ले सकते हैं, हम सियालिस से भी मुश्किल फ़ायदा ले सकते हैं, हम लेवित्रा से भी मुश्किल फ़ायदा ले सकते हैं। लिहाजा ये दवाइयाँ जो हैं सिर्फ वक्ती हम नहीं करती, इनके से हम होशियारी में मुस्तकिल फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है दवाई को देने का, दवाई को इस्तेमाल करने का, दवाई से कुल अपनी बीमारी को ख़त्म करने का। बहुत से लोग हैं जिनकी दवाइयों से जान छूट जाती है, ऐसे हैं जिनको थोड़ी बहुत डोज जो है लेनी पड़ती है। तो मैं जैसे पहले भी कहता हूँ कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको सारी उम्र दवाई खानी पड़ सकती है। बाज़ लोगों की वॉक से, डाइट से कंट्रोल हो जाता है, इस तरह शुगर की भी यही है। इसी तरह बाज़ लोगों की होशियारी का भी यही मसाइल है, बाज़ को थोड़ी बहुत दवाई खानी भी पड़ सकती है और बाज़ की मुश्किल ठीक हो जाती है। अपनी डाइट, वॉक वो भी कंट्रोल करें, चीज़ें अपने फैक्टर्स जो है डिजीज़ कंट्रोल करें तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अब अगर किसी ने वक्ती इस्तेमाल के लिए वियाग्रा ले ली, वियाग्रा ले ली, तो अब उसका नफ्स जो है क्या हर टाइम खड़ा ही रहेगा, टंगा रहेगा, जब तक वो मिलाप ना कर ले। मिलाप करने के बाद भी खड़ा ही रहेगा, लंबा अरसा होशियारी रहेगी, नुकसान हो सकता है। ऐसा सब कुछ हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम चांस है वियाग्रा से इतनी होशियारी आ जाए कि नफ्स खड़ा ही रहे, ना होने के बराबर चांस है। होशियारी आएगी लेकिन उस वक्त आएगी जब सेक्स का टाइम होगा, जब सेक्स का मूड होगा, जब सेक्स का मौका होगा। वियाग्रा जो कंट्रोल होती है वो दिमाग से होती है, वियाग्रा का कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं है। दिमाग कहेगा होशियारी आए तो होशियारी आएगी, दिमाग कहेगा नहीं आए तो नहीं आएगी। अगर आप सेक्स के लिए पार्टनर के पास जाएंगे, मूड है, दिमाग कहेगा होशियारी का टाइम है तो होशियारी आ जाएगी वियाग्रा खा के। अगर दिमाग नहीं कहेगा, मूड नहीं है, आप काम कर रहे हैं, रूटीन का ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कभी होशियारी नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वियाग्रा दिमाग से कंट्रोल होती है, ये बात याद रखें। वियाग्रा का कंट्रोल दिमाग के पास है, वियाग्रा का कंट्रोल ऑटोमेटिक नहीं है।
तो लिहाजा जो है व्याग्रा जो है एक ऑटोमेटिक दवाई नहीं है, ये इंसान के कंट्रोल में है। खा के यह होशियारी अपनी कंट्रोल कर सकता है, ज़रूरत के टाइम पे होशियारी आ जाएगी, जब ज़रूरत नहीं होगी तो उस वक्त नहीं आएगी। फिर जो शख्स बार बार व्याग्रा खाता है, क्या उसकी जो है इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, हमेशा खानी पड़ेगी? अगर तो उसको होशियारी का मसला पहले से है और उसको व्याग्रा खा के होशियारी आती है, फिर तो उसको खानी पड़ेगी। मसला तो उसको होशियारी क्या है, वो दवाई से ठीक होता है। और अगर वो खाता रहेगा तो दवाई ज़्यादा खानी पड़ेगी या फिर दवाई का असर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा लाजमी नहीं है। फ़ायदा भी हो सकता है, कम भी हो सकती है, दवाई ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन अगर वो अपनी जिस वजह से ये बीमारी हुई है वो फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर रहा, शुगर अपना वो कंट्रोल नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल नहीं कर रहा, मोटापा वो कंट्रोल नहीं कर रहा, सिगरेट से वो बाज नहीं आ रहा, वॉक वो करता नहीं है, पिज़्ज़े बर्गर खाई जा रहा है, और अगर आप कहें कि जी ये व्याग्रा जो है उसकी मकदार बनानी पड़ती है, तो ये एक बेवकूफ़ाना बात है। व्याग्रा की दवाई की दवा जो है आप नहीं मकदार बढ़ा रहे, अपनी जो बीमारी है उसको बढ़ा रहे हैं। बीमारी कंट्रोल करेंगे तो खुद ही दवाई का असर कम हो जाएगा। तो बीमारी बढ़ रही है जिसकी वजह से आपको दवाई ज़्यादा खानी पड़ती है या दवाई काम छोड़ रही है। ये नहीं कि दवाई काम छोड़ रही है। इसलिए हम जो है ना हर चीज़ को उल्टा सोचते हैं कि हाँ, दवाई जो है वक़्त के साथ काम छोड़ जाती है। तो भाई दवाई वक़्त के साथ काम नहीं छोड़ जाती, जो आपको बीमारी है आपने वो कंट्रोल नहीं की। आपने वो कंट्रोल नहीं की, बीमारी बढ़ रही है, दवाई की डोज़ ज़्यादा खानी पड़ रही है, बीमारी इतनी होगी दवाई काम करना छोड़ गई है। तो अगर हम सीधे रुख चले ना तो काम बातें समझ आ जाती हैं। अगर हम उल्टे रुख चले ना तो कभी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। फिर इसके बहुत सारे नुकसान हैं, बिल्कुल इन दवाइयों के नुकसानात हैं। स्पेसिफिक लोगों में ये डॉक्टर का काम है बताना, डॉक्टर का काम है वैसे लोग ढूँढना कि जिनको ये दवाई नहीं देनी, मरीज़ जिनको दिल के मसले हैं, मरीज़ जिनको गुर्दों के मसले हैं, मरीज़ जिनको पहले से जिगर के मसले हैं, उनके लिए ये नुकसानदेह है। लेकिन अगर फिट बंदा है उसके लिए इतना नुकसान नहीं है, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, ये ब्लड प्रेशर अल्लाह के बंदों कम करती हैं। ये वैसे सर में दर्द करती है दवाई, ऐसे इसलिए हम समझते हैं जब सर में दर्द हमेशा होता ही तब है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर कम होने से भी सर में दर्द हो सकता है। दवाई खुद भी सर में दर्द कर सकती है, इसलिए ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाती। इस बात को गलत है ये, ब्लड प्रेशर ये दवाई नहीं बढ़ाती, कम करती है। सर में दर्द करती है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अगर हम इसके नुकसानात की बात करें, नुकसानात हैं उन लोगों में हैं जो कि बीमार हैं, जो चल नहीं सकते, 3 मंजिलें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, 10 कदम वॉक नहीं कर सकते, दिल काम नहीं कर रहा, ताज़ा-ताज़ा दिल का दौरा पड़ा हुआ है, उनमें इसके नुकसानात हैं। गुर्दे भी फ़ेल कर सकती हैं अगर प्रॉपर डोज़ में ना लें, देसी दवाई ले लें। अंदर व्याग्रा तो डाली हुई है लेकिन अंदर और चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो ये गुर्दे भी फ़ेल कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहता ये इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इन दवाइयों के बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट हैं। अब जो है ये सिरप फॉर्म में भी पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है, मुख्तलिफ सिरप हैं जिनमें सिल्डेनाफिल है, तो ले सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। डॉक्टर को पता है दवाई कैसे देनी है, किस मकदार में देनी है, इससे मुस्तकिल फ़ायदा लेना है, इसको आर्जी फ़ायदा देना है, इसको दोनों दवाइयाँ चाहिए, इसको कम्बिनेशन चाहिए, किस तरह ये मेरा मरीज़ जो है ठीक चल सकता है। खुद से कोई भी दवाई लेने से परहेज़ करें, क्योंकि अगर आपको पीछे दिल का मसला चल रहा है, गुर्दों का मसला, जिगर का मसला, तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स में पड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गँवा सकते हैं, अपने इसके जो है हैवी नुकसानात जो हैं उठा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन, इस तरह किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला है, ख़ुसूसन तो या पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के बारे में मशवरा करना चाहता है, खुद से ना अपनी दवाई तजवीज़ करे, खुद से अपना डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट ना बनाए। उसे चाहिए किसी भी सर्टिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करे ताकि वो इसकी बीमारी की तशख़ीस करे और इसका इलाज करे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का नंबर भी दिया गया है, कोई फिज़िकली आके चेक करवाना चाहता है तो इसी नंबर पे टाइम ले सकता है।